दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कुछ रिफॉर्म्स की डिमांड हमने की थी और अब ये डिमांड पार्लियामेंट से भी उठने लगी है। जी हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी अब इस डिमांड को उठाने लगे हैं। पार्लियामेंट के सेशन में इस पे एक डिस्कशन और कंक्लूजन हो सकता है अगर हम मिलके इस चीज को सपोर्ट करें, इसको सपोर्ट दिखाएं और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करें। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी यूपीएससी पे काफी सारे सवाल उठाए थे। हालांकि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर अकेले वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम यूनिफाई होके इस चीज को स्प्रेड करते हैं तो डेफिनेटली होता है। अब मुद्दा क्या है, ये लेटर क्या कह रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे डॉक्टर मोहम्मद जावेद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से। उन्होंने 24 को लेटर लिखा टू द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। इन्होंने दो चीजें मेंशन की हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें क्योंकि यहां पे 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। 2 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे उठाए हैं, उनके बारे में बता देता हूं। और तीसरा पॉइंट भी मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे आपके स्टूडेंट्स के फेवर में है वो हमें करना चाहिए। चलिए, क्या है आपका, इन्होंने 2 इश्यूज के बारे में बोला। एक तो एज कट ऑफ डेट के बारे में बोला। इन्होंने बोला कि यूपीएससी का जब भी आपका कोई कैलेंडर आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो एज कट ऑफ के लिए रेफर किया जाता है 1 अगस्त की डेट। लेकिन मोस्टली एग्जाम जो हैं वो इस पर्टिकुलर ईयर के जनवरी मंथ की डेट को ही मेंशन करते हैं। तो इससे कई बार क्या होता है कि बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके रह जाते हैं और ये एक बहुत सिंपल सा ट्रेंड बन जाएगा। जिस ईयर में नोटिफिकेशन आया है उस ईयर का 1 जनवरी आपका कट ऑफ होगा। ये क्या लॉजिक है 1 अगस्त के हिसाब से डेट को डिफाइन करने का, उसका एक्चुअली कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आ रहा है, बट ये चेंज होना चाहिए। ये पहली डिमांड जो है वो इनकी तरफ से हमें देखने को मिली। दूसरी डिमांड इन्होंने किया कि टाइमली जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की को रिलीज किया जाए। टाइमली प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की को रिलीज किया जाए। इन्होंने बोला 2 से 3 दिन में कर दो, मैं कहता हूं 1 वीक में कर दो। मैं कहता हूं कि बच्चों का जब रिजल्ट दे रहे हो आप, जिस दिन 10-15 दिन 14 दिन में, उस दिन कर दो। एटलीस्ट जो फेल हुआ है उस स्टूडेंट को ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल क्या एस्पेक्ट रहा, क्या कमी रही, कहां गलतियां हुई। और इवन मैं तो ये चाहता हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर ही हो जाए। उसका कारण ये है कि यूपीएससी क्लेम करने के लिए बोलता है कि भाई आप क्लेम अगर करना चाहते हो किसी क्वेश्चन पे कुछ है तो आप बता सकते हो, तो बेटर है ना। आप क्या आंसर कंसीडर करोगे, स्टूडेंट को तो नहीं पता, तो आप अपनी आंसर की दे दो ना, ताकि स्टूडेंट अपनी फीडबैक दे सके कि भाई ये आंसर यहाँ पे गलत है। और जैसे यूपीएससी की आंसर की में पिछली बार गलतियां थी और 101% थी, ऐसा नहीं है कि ये कोई एरर था, मिस मैनेजमेंट थी, मिस जजमेंट थी, कुछ नहीं था। एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी क्वेश्चंस के अंदर और एग्जैक्ट रॉन्ग क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर जो है वो सेलेक्ट किए हुए थे। तो बेटर है आप आंसर की को शेयर कर दो। अब तीसरा मुद्दा आता है जो कि लेटर में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेंस के मार्क्स भी यूपीएससी को डिक्लेयर करने चाहिए बिफोर गिविंग नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, अगली नोटिफिकेशन जैसे कि फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, तो मेरे हिसाब से मेंस के मार्क्स भी डिक्लेयर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, उसका सिंपल सा कारण मैं आपको समझा देता हूं। ऑप्शनल एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए और वो कभी पता नहीं कर पाते। आप सोच के देखो, अगर किसी स्टूडेंट ने 2025 का, जो स्टूडेंट 2025 का मेंस दे देगा, ठीक है ना, उसने कोई भी XYZ ऑप्शनल दिया, उसने अटेम्प्ट किया, उसको नहीं पता लगता कि उसकी तैयारी कैसी रही, उसका जीएस में दिक्कत हो गई, एसए में दिक्कत हुई, एथिक्स में दिक्कत हुई, और आप दोबारा से फॉर्म भरवा लेते हो और फिर फॉर्म भरने के बाद में फिर से वो वही ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। और जब तक आपका अप्रैल के बाद जब मार्कशीट आती है तब स्टूडेंट को कुछ पता लगता है, उसके पहले वो फॉर्म भर चुका होता है, तो वो कोई चेंज ला ही नहीं सकता ना फॉर्म के अंदर। या फिर आप एटलीस्ट ये कर दो कि उस टाइम पे एक विंडो ओपन करो और ये बोल दो, बेटर है मार्कशीट दे दो ना, क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है चेंज करना हो स्टूडेंट को ऑप्शनल, तो अपनी तैयारी में भी तो बदलाव कर लेगा। तो ये चीज भी होनी चाहिए। तीसरी डिमांड मेरे हिसाब से मेंस एग्जाम की होनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से डू यू थिंक एनी अदर डिमांड मस्ट बी देयर, डू यू थिंक कि ये चीजें पूरी होनी चाहिए? और अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए। आई नेवर यूज टू से कि शेयर दिस वीडियो, बट दिस इज फॉर योर बेटरमेंट। दिस इज द टाइम, दिस इज द वे बाय विच वी कैन रेज द वॉइस एवरीवेयर जहां पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि सर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, सब चीजों से होता है। एफर्ट डालो, हर चीज से होता है, ठीक है, और उसका ही रिजल्ट है। क्योंकि देखो, आप ये देखो ना यार, डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने बड़े हैं, इनकी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचती है। दैट इज द वे by which we will be dealing with the things. So please and please watch it, share your views,
एंड शेयर इट विद एवरीवन। आपको अगर ये लेटर डाउनलोड करना, मैं पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज। अगर आपका कोई कंसर्न है कपिल सर ज्योग्राफी पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, दोज हु वर आस्किंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो उनको मैं बता देता हूं कि ऑप्शनल ज्योग्राफी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। बट नाउ द कंसर्न इज दिस, मेरे हिसाब से जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें ये रिफॉर्म होने चाहिए एट एनी कॉस्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई भी स्टूडेंट सफर ना करे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।